जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्लस। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है कहानी इतिहास की, और इस सीरीज में हम लोग जो भाई हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है उसके बेसिक पॉइंट्स को समझ रहे हैं एक कहानी के रूप में, और एग्जामिनेशन में उसमें से आने वाले क्वेश्चंस के पॉइंट्स को भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जरूर से वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अगर आपको भी अच्छे से ये कहानी समझ में आ रही है और सुनने में आनंद आ रहा हो तो जरूर से और लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका आनंद ले सकें। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो हमारी बात होगी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, क्योंकि हमको पता है कि पोर्तुगीज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए, डेनमार्क आए, डानिश आए। तो हमने अभी पढ़ा पुर्तगालियों के बारे में, लेकिन आज का जो डिस्कशन है हमारा वो डिस्कशन हमारा रहेगा बेरिंगे ओस्ट इंडिसे कंपनी, VOIC, वॉइस नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। वॉइस के नाम से आप इसको याद रखेंगे और आज हम लोग इसको देखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसको कहते हैं। ईस्ट इंडिया हर एक कंपनी के साथ लगभग जुड़ा हुआ था, और उसके जुड़े होने की वजह यह थी क्योंकि इंडिया ईस्ट में पड़ता था, इसीलिए ईस्ट इंडीज इसको कहते थे। ईस्ट जैसे वेस्ट इंडीज है ना, वैसे इसको ईस्ट इंडीज कहा जाता था उस समय। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही उस समय ये सारी चीजें थी। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो इसके बारे में जो सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये भारत में आने वाली पहली सरकारी कंपनी थी। ध्यान रखिएगा इसको, भारत में आने वाली ये पहली सरकारी कंपनी थी, इसमें संयुक्त पूंजी लगी हुई थी। तो वर्ष 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या दिया गया? बरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, VOIC। और इसका नाम रखा किसके द्वारा गया था? तो ध्यान रखिएगा, डच के संसद के द्वारा इसका नाम ये रखा गया था। और जब डच कंपनी की स्थापना की गई थी ना, तो उस समय इसकी जो कुल पूंजी, जिसको आप एक पेडअप कैपिटल के नाम से भी कह सकते हैं, तो इसकी कुल जो पूंजी थी वो 65 लाख गिल्डर थी उस समय। 65 लाख गिल्डर के साथ ब्रिटिश संसद ने इस कंपनी को शुरू किया था, इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह सरकारी कंपनी थी और भारत आने वाली यह पहली सरकारी कंपनी। डच कंपनी यूरोप के जो देश हैं, नीदरलैंड या हॉलैंड जिसको आप कहते हैं, वहां की एक ही कंपनी थी। इसकी जो स्थापना है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुई थी, लेकिन ये भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले आई थी, और भारत में अपना व्यापारिक कारखाना इसने 1605 ईस्वी में भारत के कोरोमंडल तट पर जो मछलीपट्टनम जगह है, कई लोग मछलीपट्टनम उसको लिखते हैं, वहां पर इसने स्थापित कर लिया था। और इस व्यापारिक कोठी की स्थापना उस समय के डच के जो सेना नायक थे, वादेर हैंग, उन्होंने ही इसकी स्थापना को किया था। मछली, ध्यान रखिएगा कब हुआ था? 1605 ईस्वी में। भारत में कहां पे? कोरामंडल तट पर मछलीपट्टनम नामक जो जगह थी, वहां पे किसने किया था? वादेर हैंग ने किया। बाकी और कंपनियों की तरह डच कंपनी का भारत में कोई अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय नहीं था, इसके केवल विश्व में 2 ही मुख्यालय थे। पहला आपका एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में है, वहां पे, और दूसरा आपका बलीविया या जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक, तो इसका ध्यान रखिए, कहां था? सिर्फ 2 जगह अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय था, एम्स्टर्डम नीदरलैंड और इंडोनेशिया। डचों ने इंडोनेशिया के एक प्रसिद्ध शहर जकार्ता को जीतकर इसका नाम बटाविया रख दिया था। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया था इन्होंने? उसको जीता जकार्ता को, और इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया।
डच कंपनी को भारत में नियंत्रित करने के लिए एक 17 सदस्यों का बोर्ड बनाया गया था और इसे 17 जेंटलमैन कहते थे। नाम ध्यान रखिएगा, 17 जेंटलमैन के नाम से जाना जाता था। क्यों 17 जेंटलमैन कहते थे? तो उसके पीछे का रीजन ये था कि ये 17 सदस्यों का एक बोर्ड था। काम क्या था इनका? भारत में जो डच कंपनी थी उसको नियंत्रित करना था। 1605 के बाद डचों ने क्या किया? अपनी दूसरी व्यापारिक कारखाना जो था उसकी भी स्थापना की। कहां पे किया उस व्यापारिक कारखाने की स्थापना? तो आंध्र प्रदेश में नागपट्टनम, तो निजामपट्टनम भी कहते हैं कई जगह, वहां पर इन्होंने। डचों ने आंध्र प्रदेश में जो पुलिकट जगह है वहां पे भी अपना कारखाना स्थापित किया था और यहीं से डचों ने अपना स्वर्ण का जो सिक्का था पैगोडा उसको ढाला था। ठीक है, सोने का ये सिक्का था पैगोडा, उसको इन्होंने यहां पे ढाला था। ठीक है, ध्यान रखना। तो पैगोडा, ये क्वेश्चन पूछता है कि पैगोडा को कहां पे ढाला था, तो इन्होंने पुलिकट आंध्र प्रदेश में इनका जो कारखाना इन्होंने स्थापित किया था वहां पे इन्होंने इस क्वेश्चन को, सॉरी, इस सोने के सिक्के को ढाला। 1616 ईस्वी में डचों ने सूरत में अपना तीसरा कारखाना स्थापित कर लिया था। ये तीसरा कारखाना हो गया, 3 कारखाना अभी तक हम लोगों ने देखा है, ध्यान रखिएगा। और डचों ने पश्चिम बंगाल में सबसे पहले अपना कारखाना पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित किया। फिर 1653 में बंगाल का जो चिनसुरा था, तो 1653 में अपना कारखाना इन्होंने बनाया और इसी कारखाने को जब डचों ने चार दीवारी से घेरा तब इसे ही गुस्तावुस कोड के नाम से जाना गया। और यह भारत में डचों की सबसे पहली किलेबंद कोठी थी। फिर 1616 में सूरत का कारखाना भी था, वहां पे भी इन्होंने किया था। तो डचों ने भड़ौच, जिसको आप भरूच नाम से भी जानते हैं, आगरा, पटना, 1622 22 नहीं 82 में इन्होंने पटना में किया था। यहां पर इन्होंने फिर अपनी कोठियों को स्थापित करना शुरू कर दिया था। फिर डचों ने भारत में सबसे पहले मसाले के व्यापार को ही वरीयता दी, लेकिन बाद में क्या हुआ, मसालों के साथ साथ ये वस्त्र के व्यापार को प्रमुखता से करने लगे और फिर मसालों से ज्यादा इन्होंने वस्त्र को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था। लेकिन ये राह इनके लिए इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि सभी के दिमाग में अपने वर्चस्व को, अपनी कंपनी को, अपने कारखानों को, अपने किलों को यहां पर स्थापित करने का एक युद्ध चल रहा था और उसी का भुगतान इन्हें भी झेलना पड़ा। वदेरा का युद्ध जब 1759 में हुआ, जो बंगाल में वदेरा है वहां पे ही यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह युद्ध आपका डचों और अंग्रेजों के बीच में, और इसी में डचों को पराजय झेलना पड़ा और इसी के बाद जो डच थे वो भारतीय व्यापार से बाहर चले। तो ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ये भारत में आने वाली पहली सरकारी कंपनी थी, ये ध्यान रखना है। 65 लाख गिल्डर जो था वो इनका पेड अप कैपिटल यानी कुल पूंजी के साथ शुरू किया गया था। 1602 ईस्वी में स्थापित हुई थी। नाम किस नाम से? वरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, VOIC के नाम से। और ये कंपनी बेसिकली थी कहां? यूरोप में, तो नीदरलैंड या हॉलैंड। ठीक, स्थापना इसकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुई थी, परंतु भारत में यह उसके पहले आए थे। और अपना जो पहला व्यापारिक कारखाना था ये 1605 ईस्वी में कहां पर? कोरोमंडल तट था, वहां पर मछलीपट्टनम, वहीं पे स्थापित इन्होंने किया था। और किसने किया था? तो वादेर हैग ने किया था। और इनके भारत से खत्म होने का या इनके व्यापारिक जो यहां पे संरचना थी उसके खत्म होने की वजह क्या थी? तो 1759 का वदेरा का युद्ध। जो वदेरा कहां स्थित है? बंगाल में। तो ये था आज का कहानी इतिहास में आपके डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। वो सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि ब्रिटिशर्स का शासन यहां पे थोड़ा सा लंबा चला था। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।
मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में, यानी कल रात 8 बजे कहानी इतिहास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी के साथ। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप सभी को जय हिंद।